हेलो जमुना, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 16 से लेकर के 22 मार्च 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जमुना यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्षा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करते हैं प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ten of Pentacles, okay. Okay, the High Priestess, Nine of Cups, okay, the Fool, Temperance card, Hermit card, Nine of Wands, and bottom of the deck is Nine of Pentacles। 4 मेजर काना आ चुके हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 4 मेजर काना है। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन है यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न है। स्पेसिफिक साइन में कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, सजिटेरियस, वर्गो और एरीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सो आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। मुझे लगता है आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होने वाला है। यहाँ पर पहला ही कार्ड मुझे ये बता रहा है। इसका मतलब है कि ये जो पर्सन है ये हाईली अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स, और उनको काफ़ी हद तक इसमें सफलता भी मिल चुकी है कि वो आपके पास आने के लिए वो प्लेटफॉर्म जो चाहिए था वो बना चुके हैं। ओके, क्योंकि देखिए वैसे मैं आपको बता दूं आपके डिमांड इस टाइम पे बहुत हाई है। आई मीन आपके आसपास सराउंडिंग में जो लोग हैं वो सभी आपको अप्रोच कर रहे हैं। ओके, जो सिंगल हैं वो तो डेफिनेटली कर रहे हैं, जो बेसिकली आपसे कुछ फेवर लेना चाहते हैं वो भी आपके आसपास घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। आउट ऑफ अट्रैक्शन ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर इस पर्सन को हालांकि इस चीज़ को लेकर के इनसिक्योरिटी फील हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको प्राउड भी फील हो रहा है कि आप अभी भी इन लोगों के बीच में रहते हुए भी सिंगल हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप से देख रहा हूँ यहाँ पर देखिए आप दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया था पास्ट में। ओके, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो गए थे, और वो लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ते चले गए कि बस आप दोनों में धीरे धीरे करके कांटेक्ट ही ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से इस टाइम पे नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है। पर देखिए अब ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। थोड़े दिन का सेपरेशन रहा है, लेकिन यस ये पर्सन अब आपके पास वापस आ रहे हैं क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप एक ट्रू लव कनेक्शन है उनके लिए। हालांकि देखिए आप दोनों की ही प्रॉब्लम नहीं रही है इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में। एक्चुअली बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ, इंक्लूडिंग कि इनके एक फ्रेंड भी हैं जो स्पेशली उनको लगता है कि हाँ वो उनके फ्रेंड है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो थर्ड पर्सन है बेसिकली ये आपके साथ नहीं चाहता कि उनका कोई कनेक्शन रहे। ओके, तो ये आपके पर्सन के दिमाग में हमेशा से प्लांट करते आए हैं कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन है आपके पर्सन का फ्रेंड ही। ओके, और वो आपके जो पर्सन है वो उनको बहुत अच्छा फ्रेंड मानते हैं। अभी क्या है कि उन लोगों का भी एलिमिनेशन होना है जल्दी ही, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो धीरे धीरे रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन के जो फ्रेंड हैं ये एक्चुअली फ्रेंड नहीं है, ये एक्चुअल में कुछ नेगेटिव पीपल हैं जो उनको खुश नहीं देखना चाहते। ओके, उनको समझ में आ रहा है ये चीज़। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है। सो 2 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये मैंने कहा ना रियलाइज़ कर चुके हैं ट्रू लव कनेक्शन किसे कहते हैं।
तो ये पर्सन ना आपके सामने आकर के आपके फेस टू फेस बैठ कर के ही ये पर्सन आपसे बताना चाहते हैं कि हाउ दे फील अबाउट यू, और अपनी फीलिंग्स मतलब शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आंखों में आंखें डाल कर के ही। ओके, क्योंकि उनको पहली बार रियलाइज़ हुआ है कि ट्रू लव कहते किसी को हैं। ओके, सो ये ट्रू लव हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं आपके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ, तो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, लॉन्ग टर्म न्यू बिगनिंग। यूँ समझ लीजिए कि अब यूँ कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप की। पहली बार ये पर्सन आपको सीरियस लेवल पर दिखाई देंगे आपके साथ। ओके, लेट्स सी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स की बात करेंगे उससे पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये जो लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट्स हैं ये हम रीस्टॉक कर रहे हैं और आपको ये जो है ये डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल तो ये वाले तो बुकड हैं ऑलरेडी, लेकिन हाँ हमारे पास रीस्टॉक हो रहा है जल्दी ही। फिर हम उसको एनर्जाइज़ करेंगे आपके नाम से स्पेशली। ये कोई ऐसे ही एनर्जाइज़ नहीं होगा कि बस एनर्जाइज़ कर दिया, किसके लिए एनर्जाइज़ किया ये नहीं पता। ओके, सो बेसिकली ये हम आपके लिए स्पेसिफिकली एनर्जाइज़ करेंगे, तो जल्दी से जल्दी आप इसको ऑर्डर कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है इसका लिंक। वैसे ये आई बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी मैंने एक वीडियो दिया हुआ है। ओके, उससे आपको डिटेल में पता चलेगा कि हाउ दिस वर्क्स। ओके, और कैसे ये एनर्जाइज्ड, नॉर्मली एनर्जाइज से कैसे बेटर है, और नॉर्मल वाले उनसे तो ऑब्वियसली बेटर ही है। तो ये आप ज़रूर देखिएगा उसमें। ओके, और उसी वीडियो में आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा ताकि आप इसको वही लॉन्चिंग वाला जो प्राइस था उसी पे ले सकें। ओके, 1499 में। ओके, तो वो आपको उसी वीडियो पे देख के ही मिलेगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है आपके पर्सन आपके साथ एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, आपके साथ अबंडेंस देखते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको एक कह सकते हैं कंप्लीटनेस के रूप में देखते हैं। ओके, आप उनकी लाइफ में कंप्लीटनेस लाते हैं। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो हो सकता है कि इस पर्सन को अभी रिसेंटली कोई फाइनेंशियल गेन भी हुआ हो, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है, और वो आपसे शेयर करना चाहते हो। ओके, सो यहाँ पर देखिए आपके पास है द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ देखो अभी सारी बातें नहीं बताने वाले हैं। ओके, सारी बातें अभी रिवील नहीं करने वाले हैं। ये आपको टाइम टू टाइम ही बताएंगे चीज़ों के बारे में कि उनका आगे का प्लान क्या है। ओके, सो ये पर्सन अभी थोड़े से सीक्रेटिव रहने वाले हैं, और वो देखना चाहते हैं कि क्या आप उनके लिए रेडी हैं या नहीं, या उस जो ऑफ़र वो करने वाले हैं आपको उस चीज़ के लिए रेडी हैं या नहीं। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि ये पर्सन जो है अभी आपको जांच रहे हैं, परख रहे हैं। जैसे ही वो श्योर हो जाएंगे तभी वो आपको कहेंगे आपके बारे में। तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए डिवाइन टाइमिंग पे भी डिपेंड करेगा डेफिनेटली। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए अगला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स का। जैसे कि मैंने बताया विश फुलफिलमेंट होने ही वाली है आपकी। आप दोनों के बीच में मुझे लगता है एक अच्छी खासी मुलाकात होने वाली है डिनर टाइम पे, जिसको आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। और काफ़ी हद तक आप दोनों की जो नॉस्टैल्जिक फीलिंग है, हालांकि ये नॉस्टैल्जिया का कार्ड नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स, यानी कि जो अपने आप दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिवील होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि आप और वो दोनों मिल कर के बैठ कर के काफ़ी हद तक चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, और फ्यूचर को भी। ओके, अबंडेंस आने वाली है जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। ओके, सो यहाँ पर देखिए द फुल एनर्जी है। द फुल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको डेफिनेटली ये भी लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन फिर से वैसा ही बिहेवियर करने लग जाए, सब कुछ ख़राब ना हो जाए फिर से। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में घूम रही है राइट नाउ। ओके, सो ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, और आपको लीप ऑफ फेथ लेनी ही पड़ेगी, और देयर इज़ नो अदर वे। ओके, वैसे भी जब आप रिलेशनशिप में आए थे तब भी तो आपने लीप ऑफ फेथ ही ली थी ना।
तब भी आपको थोड़ी ना पता था कि ऐसी सिचुएशन बन पाएगी। ओके, सो यहाँ पर देखिए आपके लिए अभी यही चॉइस है कि आपको अब ज़ीरो से नई शुरुआत करनी है अगर आप यही रिलेशनशिप वापस से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए टेम्परेंस कार्ड है। अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपका रिलेशनशिप एक्चुअली अब ठीक होने की कगार पर है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि यस, आप दोनों की ही तरफ से एफ़र्ट लगते हुए नज़र आ रहे हैं और आप दोनों ही इसको हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के प्रति। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है द हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये काफ़ी सोच समझ करके ही डिसाइड करके आए हैं कि इनको आपके साथ आगे रिलेशनशिप कैसा रखना है, किस डायरेक्शन में ले जाना है और कब क्या क्या चीज़ें करनी है। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस है ना हो, और अगर ये सीरियस ना होते तो ये कभी आते ही ना। ओके, ये भी मैं आपको बता दूँ, दे हैव प्लान्ड समवेयर, कि मतलब उसने सोचा हुआ था कि अगर ठीक है, अगर ये पर्सन नहीं मतलब आपके लिए बता रहा हूँ, अगर ये पर्सन नहीं इंटरेस्टेड है तो लेट इट गो। उन्होंने एक टाइम पे सोच लिया था, लेकिन इन्होंने फिर से दोबारा सोचा है और वो अब वापस आए हैं। तो ये वापस इसीलिए आए हैं क्योंकि इनको फील हुआ है। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो 9 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है भाई, देखो नो डाउट आप इस पर्सन को चाहते हैं, आप इनसे प्यार भी करते हैं, सब कुछ है, सब कुछ ठीक है, बट द थिंग इज़ अभी भरोसा आपका इस पर्सन पे वापस नहीं आ पाया है। तो मुझे लगता है अभी इवन दो आप दोनों की बातचीत हो पाएगी, लेकिन एक बाउंड्री जो आप दोनों ने एक दूसरे के लिए क्रिएट कर ली थी वो कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार ही है, क्योंकि इस बाउंड्री को गिरने में अभी टाइम लगेगा। मैंने कहा था ना, अभी डिवाइन टाइमिंग की बात कर रहा था, डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा काम। ओके, अभी एकदम से चीज़ें सही हो जाएं ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ओके, लेट्स सी आउटकम देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। सो दैट मीन्स कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने आनी चाहिए, और वो तभी होगी जब आप एक दूसरे के साथ डायरेक्ट वे में या यूँ कह लीजिए लॉजिकल माइंडसेट के साथ बातचीत करते हैं इस रिलेशनशिप के प्रोग्रेशन के बारे में भी और इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में भी। ओके, दूसरी चीज़ ये है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप दोनों के लिए एक दूसरे के प्रति प्यार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये है कि ये समझ लीजिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से प्यार कहीं दब सा गया है, उसको भी निकालने की ज़रूरत है, उन इमोशंस को भी दिखाने की ज़रूरत है ना। सो हो सकता है कि ये पर्सन खुद ही आपके सामने जाहिर करे अपना प्यार। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील करो या फिर कोई एक्वायरिस भी हो सकता है। लेट्स सी। सॉवरेनिटी, दैट मीन्स कि आपके देखिए आपकी अपनी इस रिलेशनशिप का पूरा दारोमदार आपके अपने हाथ पर ही, आपके अपने कंधों पर है। मुझे लगता है इस रिलेशनशिप को डायरेक्शन अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं और कोई भी नहीं, ये पर्सन भी नहीं। ओके, सो यहाँ पर अब आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। आपको आंसर ये तभी मिलेगा देखिए जब आप सेल्फ़ लव करते हैं। अगर आप सेल्फ़ लव करते हैं तो आपको तुरंत ही आंसर मिल गया होगा। अगर आप सेल्फ़ लव नहीं करते हैं तो लेट इट बी, मुझे लगता है आपको करना चाहिए। ओके, सेल्फ़ लव कीजिए, देन आपको सारे आंसर्स खुद के अंदर ही दिखाई दे जाएंगे। ओके, यहाँ पर आपको 2 वीडियोस मिल रही होंगी, एक है जो आपको ले जाएगी करंट फीलिंग्स पे आपके पर्सन की, दूसरी है जो आपको ले जाएगी उस वीडियो पर जिसमें आपको ये लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में और डिटेल में पता चलेगा कि क्या है, और कूपन कोड अगर आपको देखना है तो। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।